मोटे आदमी ने जैसे ही खाना खाया अगले ही पल उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी धड़कन रुक गई। जब डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि वो मर चुका है तो जेलर कुछ कैदियों को लेकर कब्रिस्तान की ओर रवाना हुआ ताकि मोटे की लाश को दफना सके। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस शव को गाड़ी में ले जा रहे हैं असल में उसमें मोटे की लाश नहीं है। असल लाश तो अलमारी में छुपाई गई थी और जो ताबूत में था वो कैदी थे जो अदला बदली कर दिए थे। जैसे ही गार्डों को कुछ समझ आता कैदी ने अचानक जोरदार हमला बोल दिया। पल भर में ही उसने उन जेलर गार्डों को मार गिराया और उनकी जेब से गाड़ी की चाबी भी निकाल ली। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके वहां से फरार हो गया। इस घटना ने तुरंत पुलिस का ध्यान खींचा। उन्हें डर था कि अगर ये बात अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें भारी सजा मिल सकती है, इसलिए उन्होंने हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल करके भागे हुए कैदियों की खोज शुरू कर दी। उधर भागे हुए कैदी एक सुनसान इलाके के गोदाम में छिपे हुए थे। उन्होंने वहां पहुंचने वाले एक और जेल गार्ड को भी मार डाला। जब पुलिस काफी देर से घटना स्थल पर पहुंची तो उन्हें सिर्फ लाशें मिली। कैदी वहां से पहले ही फरार हो चुके थे। अब वो कैदी बॉर्डर की तरफ गाड़ी लेकर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें पैदल ही सफर जारी रखना पड़ा और वो एक गांव में जाकर छिपने की कोशिश करने लगे। इसी बीच पुलिस को एक और सुराग मिल गया जिससे वो उसी गांव तक पहुंच गई। वहां उन्होंने एक डॉक्टर को देखा जिसकी आंखें लगातार झिझक रही थी, जिसे देखकर अफसर को शक हुआ कि कैदी कहीं आसपास ही हैं और शायद डॉक्टर को बंधक बनाकर रखे हुए हैं। और जैसे ही उसने शीशे में देखा वाकई में दो कैदी हथियार लेकर शेल्फ के पीछे छुपे हुए थे। अफसर ने फौरन एक चिट्ठी डॉक्टर को दी जिसमें लिखा था शांत रहो, और वो ऐसे बाहर निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाहर आकर उसने अपने साथियों को इशारा किया, फिर दोनों हथियार लेकर चुपचाप दवा की दुकान में घुसे ताकि पीछे से हमला किया जा सके। लेकिन जैसे ही अफसर शेल्फ के पीछे पहुंचा एक खिलौना अचानक चलने लगा। आवाज सुनते ही कैदी चौंक गए और तुरंत पलटकर हमला बोल बैठे। पार्ट 3 के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करें।